खबर रांची से मिल रही है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा विधानसभा में पारित ओबीसी आरक्षण बिल को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। आपको बता दें कि बिल में आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने पर राज्यपाल ने समीक्षा का सुझाव दिया है। 11 नवंबर 2022 को विशेष सत्र बुलाकर सरकार ने इसे पारित किया था। विधेयक पर राज्यपाल की सहमति बाकी थी। राज्यपाल ने इस बिल को वापस कर दिया है। तो आपको बता दें कि एक बड़ा झटका कह सकते हैं अब झारखंड सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का बिल विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा था हेमंत सरकार ने, लेकिन राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या दोबारा इसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है या वाकई इसकी समीक्षा होती है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। और आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में ये व्यवस्था लागू है पहले से, जहां पर 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिल रहा है। झारखंड उन बचे हुए 2-4 राज्यों में शामिल है जहां पर यह व्यवस्था नहीं है। अब अगर झारखंड में इस तरीके की कोशिश हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से की गई, उसकी जो प्रक्रिया है विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल के पास भेजना, राज्यपाल की अनुमति बाकी थी लेकिन राज्यपाल ने इसे लौटा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंटबाजी की सरकार है। इन्हें कुछ करना होता नहीं, लेकिन एक स्टंट करने के लिए ये दिखावा जरूर करते हैं कि एक विशेष समाज का हित कर रहे हैं। इन्होंने स्थानीय नियोजन नीति बना दी और हमने उस समय भी विरोध किया था कि ये गैर संवैधानिक है, लेकिन वो उच्च न्यायालय ने जाकर स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये पिछड़ों का आरक्षण 27% का जब प्रावधान कर रहे थे तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप पिछड़ों के हक के लिए कोई भी संवैधानिक निर्णय लें, हम उसके साथ हैं। लेकिन अब बिना ट्रिपल टेस्ट कराए इसे भेज रहे हैं और संविधान में जो 50% की आरक्षण की सीमा है 10% ईडब्ल्यूएस के साथ, उसका अपने लॉजिक नहीं दिया है, तो ये कानूनी पेचीदगियों में फंस जाएगा। आरक्षण विधेयक महामहिम का वापस करना इस बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पर तो छाती पीटती है, लेकिन जब ओबीसी को कुछ देने की बारी आती है तो वो पिछले दरवाजे से उसका विरोध करती है। और यही कारण है कि लगातार इस प्रदेश में हर विधेयक को लौटा दिया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है कि इस राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण लागू हो, इसलिए वो खुलकर के सामने विरोध नहीं कर सकती। तो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, माननीय राज्यपाल के द्वारा उसका विरोध करवा करके उस विधेयक को वापस कर देती है। तो ये पूरा मामला है, सरकार ने इसे पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा था, जो प्रक्रिया होती है उसके तहत, लेकिन राज्यपाल ने अब इसे वापस कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान से बात करते हैं। कामरान, अब क्या विकल्प है राज्य सरकार के पास? राजेश, देखिए 11 नवंबर 2022 को विशेष सत्र झारखंड सरकार ने बुलाया था और ओबीसी आरक्षण बिल को पारित किया था। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसके तहत विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए भेजना था और राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा गया था, फिर राज्यपाल ने बिल को लौटा दिया है। साफ तौर पर ये सुझाव दिए गए हैं राज्यपाल की तरफ से कि बिल आरक्षण की जो सीमा 14 से 27% की गई है, वो कहीं ना कहीं जो सीमा है वो एक्सटेंड कर रही है। इसीलिए दोबारा सरकार को मामले पर सुझाव करने के लिए या फिर समीक्षा करने के लिए राज्यपाल की तरफ से सुझाव दिए गए हैं। अब कहीं ना कहीं क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो झारखंड में लगातार गर्म था, ओबीसी 27% आरक्षण पहले दिए जाते थे, लेकिन पिछली सरकार ने इसे घटाकर 14% किया था। उसके बाद से लगातार ये आवाज उठ रही थी आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर, और जब हेमंत सरकार ओबीसी आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं राज्यपाल या फिर राजभवन से सरकार को एक झटका लगा है। अब देखना है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ स्टैंड लिया जाता है। बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार विचार विमर्श कर रही होगी कि आखिर इस पे अब सरकार क्या फैसला लेगी, क्या इसे वापस फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा या वास्तव में इसकी समीक्षा की जाएगी।